नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक ट्रांसफॉर्म टॉक में। और आज हम जो बात करने वाले हैं कविता जी से, वो है एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और स्ट्रेस। तो ये सारे लोगों के ऊपर जो स्ट्रेस का जो असर होता है, इसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो कविता जी जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में टीचर है, और वो बहुत नजदीक से देखती है स्टूडेंट्स को, जो पढ़ाई करते हैं, जो पढ़ाई में ठीक नहीं रहते हैं उनको भी देखती है, जो पढ़ाई में होशियार रहते हैं उनको भी देखती है। तो उनको ज्यादा मालूम है कि ये स्ट्रेस फैक्टर कैसे ये स्टूडेंट्स ये करते हैं, मैनेज करते हैं। तो कविता जी, चलो शुरू करते हैं आज का ट्रांसफॉर्म टॉक। थैंक यू विक्रम जी। यस। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो कविता जी, मैं ना ये जो अपना डिस्कशन है, ये मैं दो पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। एक हम स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे, और एक पेरेंट्स और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से हम इसको देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बहुत ही इजी से, कि हम स्टूडेंट्स को क्या ये रखना है, केयर करना है एग्जामिनेशन के टाइम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्ट्रेस फ्री कैसे रहना है, कविता जी? ओके। यस विक्रम जी, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। सिंस मैं पिछले 10 सालों से ट्रेनिंग एंड टीचिंग फील्ड में ही वर्क कर रही हूँ, तो स्टूडेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है और उसको समझती भी हूँ। लाइक उनका जो माइंडसेट होता है, पैटर्न होता है। मैं भी किसी टाइम में स्टूडेंट थी, सो दैट आई कैन इजिली रिलेट कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम होते थे हमारे भी साथ ड्यूरिंग एग्जाम्स, और अभी के भी स्टूडेंट के साथ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं। मेनली अगर हम बात करें एग्जाम्स टाइम की, जैसे कि अभी जो मंथ चल रहा है वो फाइनल एग्जाम्स के मंथ चल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स के मंथ चल रहे हैं, अभी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं आफ्टर मार्च। तो अभी ऑलमोस्ट ये जो नेक्स्ट 2-3 महीना जो होता है अप टू जून जुलाई, ये कम्प्लीटली एग्जाम्स का महीना होता है फॉर स्टूडेंट्स, लाइक फॉर सीनियर स्टूडेंट्स, और जो अभी 10th पास करते हैं, +2 पास करते हैं, तो ऑलमोस्ट ये एग्जाम सीजन ही चल रहा है। तो इस टाइम में जो मेनली देखने को मिलता है विक्रम जी, बच्चों में एक एग्जाम का स्ट्रेस या फिर एक प्रेशर कह सकते हैं। राइट। और ये जो प्रेशर होता है ये बहुत टाइप का प्रेशर होता है। जैसे कि एक प्रेशर तो होता है सेल्फ स्टडी और परफॉर्मेंस का प्रेशर, कि मुझे पढ़ना है और एक अच्छा परफॉर्मेंस देना है, एक अच्छा रिजल्ट लाना है इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, ग्रेड, सब कुछ। दूसरा जो एक प्रेशर होता है वो होता है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। बच्चों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी होता है, लाइक मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, मुझे इससे ज्यादा अच्छा करना है, मुझे इतने परसेंटेज के अंदर आना है। और तीसरा जो एक स्ट्रेस होता है वो होता है लाइक पेरेंट्स का भी स्ट्रेस, घर में जो एक माहौल होता है, फैमिली प्रेशर और पेरेंट्स का प्रेशर कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें इस कैटेगरी में ही आना है, ए ग्रेड ही लाना है, एवं 90 लाना है, एवं 80 लाना है। तो एक मार्क्स का प्रेशर, ठीक है। एक होता है सिलेबस का प्रेशर, एक होता है कंपटीशन का प्रेशर। सो डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर्स होते हैं स्टूडेंट के माइंड में, अलोंग विद द प्रेशर ऑफ स्टडीज। राइट, राइट, तो कविता जी। ये मतलब बहुत सारे प्रेशर्स है, जैसा आपने बताया। उनके खुद के यस, पीयर्स से है, उनका खुद का प्रेशर होता है, यस, पेरेंट्स से होता है, टीचर से होता है। लेकिन इसको यस, मैनेज कैसा किया जाए, कविता जी? करेक्ट। मैनेज करने का बहुत सारा सिंपल सिंपल स्टेप है विक्रम जी, जो कि हम एज ए स्टूडेंट बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अभी एग्जाम टाइम चल रहा है और जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अपना एक स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत जरूरी होता है। वर्क अपना स्टडी स्ट्रेस को कम करने के लिए उनका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए पढ़ाई का, कि वो कितने घंटे पढ़ाई करेंगे आफ्टर स्कूल, आफ्टर देयर कोचिंग क्लासेस, एक्स्ट्रा जो भी क्लासेस होते हैं, उसके बाद उनके पास क्या टाइम बच रहा है। दैट प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर जो है एक स्टडी सिलेबस का डिवीजन,
कि वो कैसे उसको प्रॉपरली डिवाइड करके और अकॉर्डिंग टू टाइम उसको पढ़ेंगे। दूसरा जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वो ले सकते हैं कि इस टाइम में उनको प्रॉपर अपने खाने पीने का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। बेसिकली एग्जाम टाइम में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा खाना पीना नहीं खाते ड्यू टू दैट फियर ऑफ एग्जाम। तो वो हेल्थ प्रोसेस से भी देखना है कि आपका हेल्थ सही रहना है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। सेकंड, उसको अपना टाइम प्रॉपर मैनेज करना होता है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसका बहुत ज्यादा सिलेबस पोर्शन वो बचा हुआ रहता है। दे फील कि एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे, ड्यू टू दैट वो ओवर लोड हो जाता है, बर्डन हो जाता है सिलेबस का, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। तो उनको टाइम मैनेजमेंट, वर्क, अपना स्टडी शेड्यूल प्रॉपर बनाना है। उसको अपने खाने पीने का जो एक डे रूटीन होता है वो प्रॉपर उनको रखना है। इम्पॉर्टेंट है कि वो डे रूटीन जो होता है उसमें सब कुछ इंक्लूड हो, लाइक थोड़ा बहुत उनका चिल टाइम भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत उनका जो मनपसंद, या तो वो खेलते हैं या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं, वो भी होना चाहिए। इट इज नॉट लाइक कि वो 24 आवर्स पढ़ाई करे। 24 आवर्स पढ़ाई करने से भी वो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है, और 24 आवर्स हमारा ब्रेन कंटिन्यू पढ़ाई को भी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। तो ये सब एक चीजें हैं जो कि इजिली मेंटेन कर सकते हैं। टाइम प्रॉपर बना लीजिए, आप अपना सब्जेक्ट शेड्यूल बना लीजिए कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज्यादा टाइम देना है, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें एक एवरेज टाइम देने से भी उनका हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट का एक अलग अलग अपना ही रूटीन और अपना एक प्रॉपर सिनेरियो होता है कि उसको क्या करना है। अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रेस से बचने के लिए वो ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, जो स्ट्रेस मैनेज करना है, वो सबसे बड़ी चीज है जो उनको करना है कि उनको कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस नहीं रखना है माइंड में, सो दैट दे कैन स्टडी फ्रीली। हम्म। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस मतलब दूसरों से आगे बढ़ने का। दे कैन टेक द स्ट्रेस ऑफ सेल्फ परफॉर्मेंस कि हाँ मुझे बेहतर करना है, पिछला एग्जाम कैसा था अभी कैसा करना है, वो स्ट्रेस वो रख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि मुझे कितनी पढ़ाई करनी है टू बी अ गुड परफॉर्मर। लेकिन दूसरों के साथ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस अवॉइड करने हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस जब होता है ना तो वो बच्चे दूसरे ही प्रेशर में आ जाते हैं, लाइक कि मैं क्या पढूं, कैसे पढूं, किसी और से आगे निकलना है। एंड सेम फॉर पेरेंट्स भी, कि वो उनको घर में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस ना दे कि उनका बच्चा अच्छा कर रहा है इस बार, आपको उनसे भी अच्छा कर रहा है। डोंट गिव लाइक दैट प्रेशर। गिव देम व्हाट इज देयर कैपेबिलिटी, क्योंकि हर बच्चों का अपना एक कैपेबिलिटी होता है, और हर बच्चे को भी पता है कि मैं कहाँ तक पढ़ सकता हूँ और कितने मार्क्स तक लाने की मेरी जो एक कैपेबिलिटी है उनको पता होता है। तो ओवर स्ट्रेस पढ़ाई का नहीं लेके बेसिकली कर सकते हैं कि अपने वर्क शेड्यूल को मैनेज करे, टाइम को मैनेज करे, सिलेबस को प्रॉपरली डिवाइड करे कि कैसे उनको पढ़ना है। सो ये सारी बेसिक चीजें हैं, बढ़िया प्लस बढ़िया। हेल्थ, ओके। हेल्थ को तो कविता उनको जी, मैं अच्छे आता से हूँ, manage मेरा करना। अगला सवाल उसी के रिलेटेड है। तो हम अगले सवाल के इस ऊपर आते हैं। तो मैं आता हूँ एग्जाम डे पे। अभी तक हम थे एग्जाम से पहले क्या करना है। पहले का, हाँ। अभी एग्जाम डे में मुझे कितना सोना है, मुझे क्या यस। खाना है, यस। और मुझे कितना पढ़ाई करना है उस दिन, ये मुझे बताइए कविता जी। मेरा तो पेपर है दोपहर को 2 बजे को, तो मुझे क्या करना है। करेक्ट। हम्म। बेसिकली विक्रम जी, ये तो हर स्टूडेंट का टोटली पर्सनल एक शेड्यूल है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं। क्योंकि हर स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन होती है एग्जाम की, उसकी अपनी लेवल की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम सेम डे, आज जैसे सपोज आज मेरा एग्जाम है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज मुझे बिल्कुल ही रिलैक्स मूड में फर्स्ट ऑफ ऑल रहना है। जो एग्जाम का फियर होता है कि मेरा एग्जाम कैसा होगा, क्वेश्चन कैसे होंगे, इस चीज को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, जो आपने पूछा कि उस दिन मुझे क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अर्ली मॉर्निंग आप जग जाइए। कोशिश कीजिए कि वन डे बिफोर जो आपने आपने दिन गुजारा, वो आपने प्रॉपर पढ़ाई की, आपने एक प्रॉपर नींद लिया, यू हैव टेकन अ गुड स्लीप, कितनी ताकि जो कितनी घंटे मॉर्निंग की हम नींद होनी जगे। चाहिए कविता जी। हाँ,
एक बहुत ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5 आवर्स की नींद तो ओके। बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि नेक्स्ट डे हमारा माइंड और बॉडी दोनों थोड़ा सा एक्टिव रहे। तो वो ओके। बहुत जरूरी है कि 1 डे बिफोर मेरी नींद अच्छी हो, खाना अच्छा खाया हो, और जो मेरी स्टडी है वो मैंने इतना किया हो कि आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू, कि आज मेरा एग्जाम है और मैं रेडी हूँ, तो तो ये खाने होना में चाहिए। हमें हेवी खाना है उस दिन या लाइट खा के जाना है, क्योंकि एक दो दो लाइट ही तरीके के हैं, खाना ये है। डबल एज वर्ड है। अगर हेवी खा के हाँ। जाते हैं तो नींद आ जाएगा, किसी किसी को यस। चक्कर आ जाता है, और नहीं खाएंगे तो बिल्कुल किसी बिल्कुल। किसी को चक्कर भी आ जाता है। तो क्या करना चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए और क्या हेल्दी खाना फूड खाना चाहिए? खाना है विक्रम जी। क्या क्या हेल्दी कविता फूड जी? खाना है। हम्म। होममेड फूड खाइए, लाइट खाइए, वॉट एवर जो भी आपके घर के खाने होते हैं वो ओके। आप खाइए, हेल्दी खाइए। और प्रॉपर नींद लीजिए, और एक कॉन्फिडेंट के साथ आप सो जाइए कि यस नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा एग्जाम है एंड आई एम रेडी। ये ओके। एक पॉजिटिव नोट देकर अगर आप अगले दिन का शुरुआत करते हैं तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और अगले दिन आप एक, अगर आप सुबह उठते हैं तो एक क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट है आपके, कुछ पॉइंट्स जो आप चाहते हैं कि एक बार देखना है, उसको आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। उस दिन भी आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट या जो भी खाना आप खाएंगे लाइट खाना खाना है। एंड मेक योर सेल्फ हाइड्रेटेड, आपको हाइड्रेटेड भी वेरी रहना गुड, है वेरी ताकि गुड। आपको प्रॉब्लम ना हो। और क्योंकि बच्चों को स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा वो अनकॉन्फिडेंट फील होता है, कभी कभी उनको चक्कर जैसा फील होता है, घबराहट होती है। एंड सेकंड चीज जो बच्चों को अक्सर देखने के लिए मिलता है कि अगर 2 बजे एग्जाम है तो वो 1 बजे तक भी बुक्स को रिवाइज करते रहते हैं इन द लास्ट मोमेंट। आई पर्सनली टेल कि वो नहीं करना है, कितने क्योंकि घंटे वो से पहले लास्ट। उसको बंद करके रखना है हाँ, कविता जी? बिल्कुल बिल्कुल, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर आप ओके। बुक्स छोड़ दीजिए। बिकॉज वो जो लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ने का जो वो प्रेशर हम बना लेते हैं कि मैं पढ़ ही लूंगा, वो एक्चुअली समटाइम वो हमें बहुत ज्यादा ओवर बैकफायर बैकफायर हो जाता है देता वो। है। तो हाँ, इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि आपने आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, आपने सुबह का भी 2 घंटा सपोज आपने दे दिया, दैट इज एनफ। नाउ अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, एक अच्छा डाइट लेके खाना खा के, और आपको एग्जाम के लिए जाना है। ओके। और ओके। वहां पे जाने के बाद भी डोंट डिस्कस टू मच अबाउट द सब्जेक्ट। ओके। तो ओके। वैसे क्या होता है ना कि हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है कि ओके सबने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, इज इट मैचिंग और नॉट, मतलब एक स्ट्रेस आने लगता है ऑटोमेटिक। सो कीप योर सेल्फ लाइक एक काम मोड में रख रहना है। और जो भी आपने पढ़ा है जस्ट यू कैन रिकॉल ओके। दैट ओनली, माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, बुक्स को छोड़ दे और अपने आप को रिलैक्स कर ले कि हाँ मैं मेरी तैयारी हो गई है, और अकॉर्डिंग टू दिस ओनली अब मेरा एग्जाम अच्छा होगा और मैं अच्छा करूंगा। ऐसा पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपको जो प्रायर 1 आवर होता है एग्जाम से पहले का, उसको थोड़ा सा मेंटेन करना है। यू कैन अच्छे दोस्तों के साथ आप पॉजिटिव टॉक कर लीजिए, और थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए, पानी पीजिए, और अपने आप को काम रखिए, सो दैट वो यस, जब यस। स्टार्ट होते हैं एग्जाम तो हम एक अच्छे मूड और एक पॉजिटिव ये के साथ शुरू कर सके। और कविता जो जी, अभी बेसिक हमने रिक्वायरमेंट्स होते हैं यस, वो यस, आप यस। लेकर जाइए सेंटर ओके। पे, ताकि आपको उसकी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। ओके, मतलब पूरा प्री प्रिपरेशन से जाए। तो कविता जी, यस। अभी हमने अच्छा प्रिपरेशन भी कर लिया, जैसा आपने कहा। यस। पूरा शेड्यूल कर दिया, मतलब एग्जामिनेशन पहले, एग्जामिनेशन के दिन हमने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, अच्छे से नींद लिया, हमने खाना भी करेक्ट। लाइट खाया, एग्जामिनेशन में गए, सारा चीज़ हमने कर दिया। लेकिन एक स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से ये मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ कि सपोज रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो क्या स्टूडेंट ने क्या सोचना चाहिए? पेरेंट्स का हम बात करेंगे कविता जी, पेरेंट्स के बारे में हम ओके। बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टूडेंट है ना, ये स्कूल स्टूडेंट भी हो सकता है, कॉलेज का भी हो कॉम्पिटिटिव। सकता है, कोई डॉक्टरेट वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो अगर सब कुछ करके हुए भी उसको रिजल्ट नहीं आया, तो उसने क्या करना चाहिए उसके बाद? हाँ यस विक्रम जी, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये सारी सिचुएशन मैंने भी पर्सनली बहुत फेस की है अपने थ्रू आउट स्टडी पीरियड में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एज ए स्टूडेंट जो मैंने, हर स्टूडेंट जब एक एग्जाम देता है तो उसका एक
माइंड कैलकुलेशन होता है कि हम्म। हाँ मैंने जो एग्जाम दिए हैं अकॉर्डिंग टू दैट मेरे इतने मार्क्स आएंगे, इतने हम्म। परसेंटेज आएंगे। हम्म। सब्जेक्ट वाइज भी ओवरऑल भी वो उसका एक अपना कैलकुलेशन रहता है हर हम्म। स्टूडेंट का। हम्म। और वो उसी एक्सपेक्टेशन में रिजल्ट का भी वेट करता है। ओके। बट सम टाइम ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आते हैं तो थोड़े कम आते हैं, जो हम्म। मार्क्स आते हैं वो थोड़े कम आते हैं, ग्रेड परसेंटेज ओवरऑल वट, तो वो थोड़े कम आते हैं। तो उस टाइम में जो होता है, यस ऑब्वियस है कि थोड़ा सा हम निराश होते हैं, थोड़ा सा निराश होते हैं। बट एज ए स्टूडेंट अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को निराश फॉर सम टाइम, लाइक फॉर सम टाइम वो थोड़ा सा ऐसा सैड होते हैं, उनको बुरा भी फील होता है। दैट इज ओके टू फील, वो फील करना ओके है, कॉमन है, नेचुरल है बिल्कुल। बट उसको एज ए फेलियर नहीं लेना है, ओके। ओके। कि उसको ऐसे परमानेंट फेलियर नहीं लेना है कि मैंने इतना सोचा था और उससे थोड़ा कम आ गया है तो अभी मेरे पास अब सभी रास्ते बंद हो गए। ये जो एक थॉट आता है ना, वो बहुत बच्चों को डिस्टर्ब यस, करता है, यस, डिप्रेस यस। करता है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज अपने अंदर नहीं लाना है। एंड सेकेंड थिंग, एक्सेप्ट इट। जो ओके। रिजल्ट आ गए हैं और जो ये बहुत मार्क्स आ इंपॉर्टेंट गए, आपने कहा कि हमको एक्सेप्ट यस, करना है, और यस, लाइफ विल गिव अनदर चांस एवरी टाइम। करेक्ट। तो हाँ तो ये फर्स्ट हमें ऑफ ध्यान में रखना ऑल, है। राइट, हाँ, राइट। तो वो एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैंने इतने का टारगेट रखा था, वो नहीं आया, थोड़े कम आ गए। तो राइट। ओके, आई एक्सेप्ट इट। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है, स्टूडेंट्स को भी देखने में मिलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इतना ही लिखा है, आई शुड गेट दिस मार्क्स, मैं फिर से कॉपी रीचेक करवाऊंगा, मैं इसको मिलूंगा, सीनियर अथॉरिटी को मिलूंगा, ये सारी प्रॉब्लम वो क्रिएट करते हैं। उतना नहीं करना है अनटिल अगर आप श्योर नहीं है कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है मेरे मार्कशीट के साथ। फर्स्ट एक्सेप्ट इट कि जो मार्क्स आए हैं वो मेरे हैं, और मैंने जो लिखा है अकॉर्डिंग टू दैट ये मार्क्स है, ग्रेड है, एक्सेप्ट इट। फिर अगर आपको वो एग्जाम देने का सेकंड चांस भी आपके हाथ में है, देन इट इज अ गुड पॉइंट फॉर स्टूडेंट कि आपके पास एक सेकंड चांस फिर से है। सपोज अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, फर्स्ट अटेम्प्ट है और किसी ने जो सोचा वो नहीं आया, तो आपके पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है, यू कैन कवर राइट, योर राइट, सिलेबस, राइट, आप राइट। और हार्ड वर्क करके आप उस लेवल तक जा सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट जो अभी बोर्ड देने वाले हैं, 10th बोर्ड, +2, तो उनको अगर अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम आता है, अनटिल कि अगर वो फेल नहीं होते हैं तो ठीक है, 70 सोचा था 65 आए, हम्म। देन एक्सेप्ट इट। ओके, ओके। तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि मेरा करियर अब बंद हो गया, आगे रास्ता नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, स्कूल्स नहीं है। ये सोचना बिल्कुल गलत होता है। हाँ, अगर फेल हो गए, सपोज अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में, देन ऑल्सो फर्स्ट थिंग इज की एक्सेप्ट। ओके। और उसके बाद फिर हमें देखना है कि हाँ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें फेल हुए हैं उसको अभी हम फिर से रीअप्लाई करके उसको फिर से सेकेंड अटेम्प्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन रहते हैं कि हम्म। अगर हम एक सब्जेक्ट में फेल हो गए तो उसको हम फिर से दे के और अपने पूरे मार्क्स को फिर से मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास अगर चांसेस है फिर से एग्जाम दे के और उस रिजल्ट को फिर से बेटर करने में, तो एक्सेप्ट इट। देन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करके कि आगे क्या प्रोसेस है इसको कवर करने का, तो हम एग्जाम के लिए फिर से अप्लाई करके उसको कवर कर सकते हैं। और अगर प्रोसेस नहीं है, सपोज नहीं है, लास्ट चांस है, नहीं कुछ हो सकता है, देन ऑल्सो एक्सेप्ट इट। और उसके बेसिस पे फिर हम आगे के जो मेरे फ्यूचर प्लान्स हैं, आगे की जो स्टडी के प्लान्स हैं, उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं। वन थिंग इज कि कोई ओनली रिजल्ट्स नेक्स्ट जो हमारा करियर ट्रैक होता है उसको डिसाइड नहीं कर सकते। हाँ, राइट, वो एक राइट। जरिया होता है कि अगर हम अच्छे ग्रेड में हैं तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, अगर थोड़े एवरेज ग्रेड है तो दूसरे ऑप्शन है, और बिलो ग्रेड्स है तो उसके पास भी ऑप्शंस होते हैं, ऐसा बढ़िया, नहीं होता है कि बढ़िया। ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द रिजल्ट्स ओके। एंड मार्क्स, हम्म। एंड ऑन दैट बेसिस हम्म। फिर आप आगे सोचिए कि आप इस मार्क्स के साथ अब आगे कैसे बढ़ना है। ओके। तो अच्छा, आई कविता थिंक जी, अभी ये मैं मेरे करना है ना चाहिए। एक आखिरी सवाल पे आता हूँ, लेकिन ये आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम पेरेंट्स और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से हमें देखना है। अगर कोई स्टूडेंट
यस। परफॉर्म नहीं कर रहा है, और सबको मालूम है कि इसका एक तो वेरी लो ग्रेड आएंगे या फेल हो जाएगा। ऐसे केस में पेरेंट्स और टीचर का क्या अप्रोच रहना चाहिए? यस विक्रम जी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हर घर में, ठीक है, हर घर में और हर क्लास में, हर बैच में कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ब्रिलियंट होते हैं, कुछ एवरेज परफॉर्मर होते हैं और कुछ थोड़ा बिलो एवरेज परफॉर्मर भी होते हैं। घर में भी अगर एक फैमिली में दो तीन बच्चे हैं तो आप देखेंगे कि एक जो है वो अच्छे ग्रेड वाले निकलते हैं, एक बिलो वाले निकलते हैं, एक एवरेज निकलते हैं, ऐसा होता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, अगर सिर्फ एग्जाम व्यू से देखे या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चे या पढ़ाई की सिंपल एक जो पढ़ाई का माहौल होता है, एग्जाम्स का माहौल होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टीचर और पेरेंट्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो थ्रू आउट द स्टडी जर्नी वो ऐसा होना चाहिए कि आप एनकरेज करें अपने बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन और एक पॉजिटिव सिग्नल देता है बच्चों को कि उसके अंदर आगे बढ़ने की जो कैपेबिलिटी है वो है, अगर उसे थोड़ा सपोर्ट मिले तो वो कर सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं बहुत सारे घरों में वी विल सी, या फिर क्लासेस में कुछ टीचर्स होते हैं और कुछ पेरेंट्स भी होते हैं जो कि डल स्टूडेंट को डल बोल बोल के उसे मेंटली डल कर देते हैं। ठीक है, यस। ये मैंने देखा है, दिस इज द रियल थिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। ओके, कि अगर कोई बच्चा डल है एंड यू नो कि वो डल है, तो ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बच्चे ने तो एक्सेप्ट किया है कि हाँ मैं बहुत ब्रिलियंट नहीं हूँ, एवरेज हूँ या एवरेज से भी थोड़ा डाउन हूँ। तो उसने तो उसको फील हो रहा है, उसके फादर मदर को भी फील हो रहा है, उसके जो टीचर्स होते हैं, रेगुलर क्लास टीचर्स होते हैं, उनको भी फील हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, बट आप उनको ऐसे मोटिवेट कीजिए कि यस ठीक है, आप थोड़े कम हो, आपका जो मार्क्स है वो थोड़े एवरेज स्टूडेंट के कंपेयर में कम आता है, बट दिस इज नॉट लाइक कि वो बढ़ नहीं सकता या फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। आप पढ़ोगे, आई एम देयर टू हेल्प यू। अगर टीचर्स भी ये सपोर्टिव वर्ड्स उनको देते हैं कि हम आप मेहनत करो, मैं हूँ ओके। घर में भी अगर पेरेंट्स उसको वो माहौल देते हैं कि ठीक है, जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको देता हूँ, चाहे वो ट्यूशन हो, एक्स्ट्रा लाइक क्लासेस हो। स्टडी टाइम हो, या फिर पेरेंट्स उसको अगर पढ़ने में सपोर्ट कर सकते हैं तो उनका टाइम, जो भी एक पॉजिटिव उनको सपोर्ट मिल सकता है, अगर वो बच्चों को मिलता है तो बच्चे थोड़ा अपग्रेड होने लगते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो सही होने लगती है। बट अगर बच्चे को वो माहौल मिल रहा है स्कूल में भी और घर में भी कि नहीं आप तो डल ही हो एंड यू कांट परफॉर्म बेटर, तो वो एक जो माइंड है ना वो उस चीज को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है, और उसी के अकॉर्डिंग ना फिर बच्चों का जो इंटरेस्ट होता है ना वो ऑटोमेटिक वो कम होने लगता है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, मैं नहीं करूंगा, वैसे भी कोई मेरे को उतना सपोर्ट भी नहीं सपोर्ट नहीं करता है। करेगा। हाँ, तो टीचर भी उतना ध्यान नहीं देते ये बोल के कि तुम बिलो परफॉर्मर हो, पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं। तो ये बिल्कुल अवॉइड करना है एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं विक्रम जी जो कि अर्ली स्कूल डेज में उनके रैंक बहुत अच्छे नहीं होते थे, मार्क्स बहुत अच्छे नहीं होते, बट अभी अगर करंट प्रोफाइल देखो तो एक अच्छे अच्छे रेपुटेटेड इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, एक अच्छी उनकी जो करियर लाइफ है बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही सक्सेसफुल है। तो यस, दिस इज अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट कि मार्कशीट डजंट डिफाइन आवर करियर या फिर फ्यूचर। तो मार्कशीट एक आगे बढ़ने का एक यू कैन जरिया से है। एक लाइसेंस होता है, यस, ठीक है। यस, यस। अच्छी डिग्री है तो अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस है, अच्छे मार्क्स है तो अच्छे स्कूल के ऑप्शंस है, बट अगर वो मार्क्स एवरेज भी है तो भी वी हैव ऑप्शंस। सो ओके। अल्टीमेटली यही सीखा है कि पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, ताकि डेफिनेटली बहुत अच्छे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन अगर बिलो एवरेज भी लोगों के मार्क्स हैं तो भी उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ओके। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना विक्रम जी जिन्होंने वो पढ़ाई पढ़ाई नहीं भी है, नहीं की जिन्होंने है। राइट, पढ़ाई राइट, नहीं राइट। की है, ड्रॉप राइट, राइट। आउट्स हैं,
नॉट यस सो एजुकेटेड, बट स्टिल उनका करियर देखो आप, वो यस 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 एंटरप्रेनर्स है, वो बड़े बिजनेसमैन है, वो कुछ यस इन्वेंट कर चुके हैं। राइट राइट तो राइट। ये सारी चीजों को देख के बच्चे सीख सकते हैं कि मार्क्स इज अ स्टेप, आगे ओके बढ़ने का हमारे ओके। पास एक जरिया है, बट दिस इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ का ठीक है राइट वो राइट नहीं राइट। है, टैग नहीं है कि अगर ये सही ही नहीं है तो आगे करियर नहीं है। तो इस मिथ को बिल्कुल बच्चों को नहीं लेना चाहिए, और पेरेंट्स और टीचर को भी यही एक यस मैसेज देना चाहिए कि यू वर्क हार्ड, मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे ग्रेड लाओ, बट इट इज नॉट लाइक कि यही आपका डेस्टिनी है, तो ऐसा यस यस बिल्कुल भी नहीं करना यस यस चाहिए। यस यस। तो कविता जी तो बढ़िया, आपने सारे जो मेरे क्वेश्चंस थे और मेरे डाउट्स भी थे तो वो आपने क्लियर किए हैं, एक स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, एक टीचर्स और पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो आपने जो बोले है उसके एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये है कि स्ट्रेस फ्री रहना है, वेल इन एडवांस आप प्रिपेयर करो एग्जाम को, लास्ट यस मिनट का कोई रखो नहीं, अच्छा से खाना यस खाओ, आपका हेल्थ अच्छा रखो। और अगर ठीक है कोई आप नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो या आपको नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा और टाइम ले लो। कोई ये एग्जामिनेशन कोई लास्ट एग्जाम नहीं है, अगला इसमें भी आप दे सकते हो, लेकिन एक स्ट्रेस फ्री होके आपको ये देना है। और पेरेंट्स को भी ये ख्याल रखना है कि अगर स्टूडेंट्स उनके या उनके बेटे बच्ची वो इतनी शार्प नहीं है तो ठीक है, शार्प नहीं है वो उस फील्ड के लिए शार्प नहीं होगी, वो किसी और के लिए यस शार्प पक्की होगी तो वो उसके लिए भी पक्की वो होगी। ट्राई कर सकते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी ख्याल रखना है। तो बढ़िया कविता जी, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही अच्छा जो हमारा आज का ट्रांसफॉर्म टॉक हुआ है, और जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं और उनको उनके एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो थैंक यू वेरी मच कविता जी। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू।